हाँ देखो बेटा, अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया ये इंपॉर्टेंट है। सी डी और जी एच ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है बोल रहा हूँ उन्हें, बराबर ऑफ एंगल ए सी बी और ई जी एफ। मतलब इन शॉर्ट अपन ऐसा बोल सकते क्या, एंगल सी और एंगल जी ये दोनों के एंगल बाइसेक्टर हैं। और एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग तुम लोगों को अच्छे से पता है बेटा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या, वो लाइन जो एंगल के दो इक्वल पार्ट करती, दैट लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर। सच दैट डी एंड एच आर लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ ई जी, बराबर। उसके बाद एक लाइन दिया उन्हें, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। देखो बेटा नाम कैसा लिखा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसमें गलती होती। पहला नाम ए बी सी लिया तो दूसरा एफ ई जी लिया। ट्राइंगल बनाते हो तो अपन जनरली खुशी खुशी में ई एफ जी बना लेते, वो गलत हो जाता। देन शो दैट सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू एच जी और डी सी ए सिमिलर टू एच जी एफ। एच जी एफ है वो, के जी एफ नहीं है, याद रखो। नाउ अब बेटा यहाँ पे अगर देखें अपन, अगर अपन ने ये दो ट्राइंगल बनाए तो पहले ट्राइंगल का जो नाम बोला उन्हें वो क्या बोला बेटा अपने को, ए बी सी, भाई बराबर ये टाइप में नाम बोला। अब मैंने लिखते वक्त कैसे लिखा बेटा, पहले ए लिखा मतलब फर्स्ट नाम ऊपर लिखा, सेकंड नाम यहाँ पे लिखा और थर्ड नाम इधर लिखा। सेम पैटर्न में जब दूसरी ट्राइंगल बना रहे ना तो वही टाइप में आपको नाम लिखना है, याद रखो बेटा। पहला जो नाम लिखेंगे तुम यहाँ पे देखो कौन है, एफ है, ई नहीं है, याद रखो। पहले एफ लिखी है, बाद में मैंने बी लिखा था तो यहाँ पे ई लिखी है और यहाँ पे क्या लिखी है, जी। और उसके बाद ये दोनों के एंगल बाइसेक्टर, पहला एंगल बाइसेक्टर डी पे मिल रहा बोल के दिया बेटा, दूसरा एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहा भाई, एच पे मिल रहा बेटा, ये दिया ना उन्होंने। देखो ए बी और एफ ई ये दोनों को कहाँ पे मिल रहे बोल के दिया, देखो उन्होंने। सो डी एंड एच आर लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ। देखो आगे बेटा, तो अपने को शो क्या करने का, ये तीन चीज शो करना है। चलो तीन चीज के अंदर सी डी जी एच आ गया। उसके बाद क्या है बेटा, ए सी और एफ जी। मतलब अगर मैंने ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ये दोनों को सिमिलर शो कर दिया तो अपना 90% काम हो जाता है। और मेरे ख्याल से जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है क्या, देखो डी सी ए सिमिलर टू एच जी एफ, भाई बराबर। अब ये शो करने के लिए उन्हें खुद क्या बता रहा बेटा, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। और तुम लोगों ने क्या पढ़े वाले बेटा, एक बार अगर ट्राइंगल सिमिलर रहे तो उनके जो एंगल्स है वो कैसे होते, इक्वल होते। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर की वजह से इन्हें एक्स एक्स होगा और इन्हें क्या होगा बेटा, वाई वाई। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। लिख सकते बेटा है। एंगल सी के अगर दो पार्ट देखे तो x प्लस एक्स है, एंगल जी के अगर दो पार्ट देखे तो y प्लस वाई है, दैट इज 2x इज इक्वल टू 2y। ऑब्वियसली 2 गेट्स कैंसल, वी गेट x इज इक्वल टू y। मतलब ये जितने चार टुकड़े हैं ये चारों भी एक दूसरे के इक्वल है क्या। चलो अब अपन क्या करेंगे, चारों टुकड़ों के नाम लिखेंगे। अब चारों टुकड़ों के नाम लिख रहे तो ए सी डी पहला टुकड़ा, दैट्स वाई एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल दूसरा क्या आएगा, डी सी बी, दैट विल बी इक्वल टू वाई वाई वाले कौन आ रहे भाई, एफ जी एच, ये पूरे एंगल है बराबर, इट इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन पे तुम्हारा पूरा चैप्टर डिपेंड है। अब आओ उसके बाद नेक्स्ट पे, अपने को शो क्या करना है, इन ट्राइंगल, पहला तो नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे बेटा, इसके नाम लिखने आना तुम्हारा जरूरी है। देखो डी सी बी, या यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट नाम दिया, ये नाम यूज करेंगे। इन ट्राइंगल डी सी ए ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल एच जी एफ वी हैव। अगर ये दो ट्राइंगल देखे तो बेटा ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के बराबर एंगल आ गया,
क्यों बराबर आएगा? क्यों तो दोनों ट्राइंगल जो बड़े वाले हैं वो सिमिलर है। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा? यहाँ एंगल ए इज इक्वल टू क्या आने वाला? एंगल एफ। वाई? बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या? एफ जी, सॉरी एफ ई जी। भाई बराबर है क्या है? अब मुझे बोलो बेटा, ये आने के बाद दूसरे एंगल पे आओ। भाई एक्स और वाई इक्वल शो करें अपन, मतलब एंगल ऊपर वाला ऐसा लिख सकता क्या मैं? ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, एफ जी एच। बेटा ये कहाँ से आया? तो डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम वन। अब ऑब्वियसली एंगल का ए, एंगल का ए, देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट है? एंगल टेस्ट। वी कैन राइट। अब ऑब्वियसली तुम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? जो तुम्हारा ट्राइंगल डी सी, जो तुम्हारा ट्राइंगल डी सी ए है बेटा, वो सिमिलर है। किसके सिमिलर है? तुम्हारा जो ट्राइंगल डी सी ए है वो सिमिलर है एच जी और एफ के। और बेटा एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आप लोगों को मालूम है उनके साइड्स खुद ब खुद इक्वल रेशियो में आते। सो देयरफॉर डी सी अपॉन एच जी बराबर इट विल बी इक्वल टू सी ए अपॉन जी एफ, और इट इज इक्वल टू डी ए अपॉन क्या आने वाला बेटा? एच एफ। भाई ये आने वाला है। मुझे बोलो बेटा, अपने को सी डी एच जी होना, ए सी जी एफ होना। बेटा अपने को डी ए और एच एफ होना नहीं, क्यों तो शो दैट में नहीं है, तो डी ए और एच एफ को कैंसिल कर दो। सो वी गेट क्या आएगा बेटा? यहाँ डी सी बाई एच जी इट विल बी इक्वल टू सी ए बाई जी एफ। देखो बेटा एक साथ मैंने एक ही लाइन में तुम्हारा तीसरा वाला भी प्रूव कर लिया, तुम्हारा दूसरे वाला भी प्रूव कर लिया, बराबर। अब बचा पहले वाला, तो जैसा तुमने तीसरे वाला शो करे वैसे तुमको पहले वाला भी शो करना है। देखो पहले वाले में क्या है? डी सी बी और एच जी ई। बेटा ये दोनों को सिमिलर बताने का, फिर से ये दोनों ट्राइंगल तुम अलग अलग से बनाइए। बनाए बाद बी इज इक्वल टू ई आने वाला है क्या? क्यों आने वाला? क्यों तो बड़े ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरा डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई आने वाला है। फिर क्यों आने वाला है? फ्रॉम वन बोल के लिखो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट वी कैन राइट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये टाइप में आप लोगों को सॉल्व करने का है बेटा। तो आप लोगों ने मुझे तीसरा सॉल्व करके अभी भेजना है, सॉरी तीसरा मतलब पहला, याद रखो, ठीक है। अब आओ बेटा उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10 है, 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 11 तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी। मतलब क्या? दी हुई डायग्राम में ई जो है वो बी सी पे है, दिख रहा है तुम्हारा, बराबर। प्रोड्यूस्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेटा ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या? दो साइड्स इक्वल। साइड्स इक्वल का मतलब ही क्या होता? बेस के एंगल भी इक्वल रहते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विद ट्राइंगल ए बी सी, देखो उन्होंने खुद दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, भाई बराबर। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, देन शो दैट ए बी डी इज इक्वल टू क्या शो करना है बेटा अपने को? ई सी एफ। भाई ये शो करने का है ना। अब मुझे बोलो बेटा, अगर मैंने पहले बड़ी वाली ट्राइंगल बना दे तुम्हें, उन्हें क्या बोल रहा? ए बी सी जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, जिसके अंदर ए बी और ए सी इक्वल है। मतलब एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी कैसे आने वाले बेटा? इक्वल। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या? इफ ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन वी कैन राइट, ऐसा लिख सकते हैं अपन, एंगल बी इज इक्वल टू क्या? एंगल सी। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1, आ गया बेटा। अब उसके बाद जो ट्राइंगल मेरे को बनाना है, मतलब जो प्रूफ करना है, जिसमें पहली कौन सी है? ए बी डी है। बेटा अगर ए बी डी आप ट्राइंगल देखें तो ए बी डी ट्राइंगल ये टाइप में बनने वाला है क्या? देखो ये ए, ये बी
और ये क्या डी 90 डिग्री है। और दूसरा कौन सा है बेटा ECF, भाई ये वाला ट्राइंगल ये टाइप में बनने वाला है, ये E, ये F और ये क्या C, यहाँ पे 90 डिग्री। मुझे बोलो बेटा ये दोनों को अपने को सिमिलर शो करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF वी हैव। अगर ये दो ट्राइंगल देखे तो पहले तो तुमको दिखते जा रहा डब्बा, डब्बे का मतलब क्या रहता 90 डिग्री, मतलब एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। ये दोनों के दोनों क्या है राइट एंगल है भाई बराबर। उसके बाद अब भी जब उन्हें शो करें B और C भी कैसे इक्वल है, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये कहाँ से आया बेटा फ्रॉम 1, सो देयरफॉर बाय अगेन एंगल टेस्ट वी कैन राइट ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल क्या ECF। अब ऑब्वियसली एक बार ट्राइंगल सिमिलर ही शो करने का था अपने को, कुछ हार्ड है क्या बेटा ये क्वेश्चन, सिर्फ डायग्राम्स अलग बनाते चलो, खुद ब खुद तुम्हारे आंसर्स आते रहते, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा और थोड़ा अलग टाइप का है। देखो साइड AB एंड BC एंड द मीडियन AD, मतलब AB BC और मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड द मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, ये तीनों का प्रोपोर्शन और ये तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल है भाई बराबर ऑफ ट्राइंगल PQR as shown in the figure, then show that a triangle ABC similar to triangle PQR। तो अपने को शो क्या करने का है ABC और PQR ये दोनों कैसे है बेटा सिमिलर है। अब ये शो करने के वास्ते सबसे पहले तो मुझे बोलो वी हैव गिवन, भैया अपने को गिवन ये है क्या, पहले तो AB, दूसरा BC और तीसरा जो दिया उन्होंने वो दिया AD। इनका प्रोपोर्शन दिया बेटा किसके साथ PQ QR और क्या दिया बेटा PM, भाई इसका प्रोपोर्शन दिया और ये सब के सब कैसे देंगे, प्रोपोर्शन है मतलब इक्वल है, प्रोपोर्शनल टू बोल के वर्ड यूज करा। देखो बेटा प्रोपोर्शनल टू का मतलब इस क्या रहता इक्वल टू। अब प्रोपोर्शनल टू होने के बाद अपने को नहीं क्या बोल रहा कि अगर AB बाई PQ BC बाई QR और AD बाई PM है तो शो करो, बोल रहा ये दोनों जो बड़े बड़े ट्राइंगल है वो सिमिलर है। अब इसके अंदर एक वर्ड दिया देखो ने मीडियन, ये अपना मेन सूत्रधारक है क्वेश्चन का। नाउ मीडियन का मतलब क्या रहता बेटा, दो इक्वल पार्ट करने वाला। इसका मतलब ये जो BD है बराबर ये BD DC इक्वल होंगे, ये QM और MR बेटा ये दोनों भी इक्वल आने वाले हैं क्या भाई बराबर। अब ये दोनों इक्वल आने वाले हैं तो मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा है AB बाई PQ इट विल बी इक्वल टू एट द प्लेस ऑफ टोटल BC। अगर मैंने ऐसा लिखा 2 इंटू BD, क्यों तो इन्हें प्लस इन्हें ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, मतलब तुम ऐसा बोल सकते क्या जो BC है वो BD का डबल है। अगर इन्हें 3 है इन्हें 3 है तो BC कितना होता 6 होता, मतलब सीधा ही सीधा BD का डबल BC आएगा। सेम पैटर्न में ये जो QR है उसकी जगह मैंने अगर 2 इंटू QM लिखा, कुछ फर्क पड़ने वाला क्या, सेम मीनिंग है ना बेटा इसका। और खैर AD और PM का यूज़ नहीं है, तो AD और PM का यूज़ नहीं है, फिर भी अगर लिखना है तो लिख सकते, कोई मसला नहीं है AD बाई PM। बेटा इसके अंदर ये क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, देखो बेटा ये कैसा आ रहा है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपन ने क्या बोले मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या रहता दो इक्वल पार्ट करने वाला, मतलब जितना AP है उतना क्या होता PB होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको x लिए इसको x लिए तो AB इज इक्वल टू 2x आएगा क्या भाई बराबर, दैट इज AB इज इक्वल टू 2 इंटू x बोले तो AP लिख सकते बेटा अपन, तो
तो इसको DC भी लिख सकते, QR भी लिख सकते, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं फिलहाल BD लिख रहा हूँ। तो अब BD लिखने के बाद मैंने क्या करा बेटा, BC को हटाया, उसकी जगह 2BD लिखा, और दूसरा QR को हटाया, उसकी जगह 2QM लिखा। क्यों लिखा बेटा? D इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बेटा? D, BC, एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ, M जो मिड पॉइंट है वो किसका है बेटा? QR का। भाई बराबर, ये टाइप में लिखने के बाद ऑब्वियसली दो दो कैंसिल हो जाता बेटा। अब अगर दो दो कैंसिल करें अपन, सो वी गेट AB बाय PQ, इट विल बी इक्वल टू BD बाय QM, इट इज इक्वल टू AD बाय क्या आता बेटा? सो इट इज इक्वल टू AD बाय PM। बेटा अब अगर अपन ऑब्जर्व करें, AB बाय PQ, BD बाय QM और AD बाय PM, बेटा ये तीनों इक्वल आ रहे, मतलब मैं ऐसा बोल सकता क्या, देयरफॉर बाय ट्रिपल एस टेस्ट, सेगमेंट 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 टेस्ट, वी कैन राइट ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ। भैया ये लिख सकते हैं अपन। ऐसा क्यों लिख रहे बेटा अपन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा अपन इसलिए लिख रहे कि अपने को क्या करा, उन्होंने रेशियोज दिया। अब जैसा अगर मैंने दो ट्रायंगल अलग अलग बनाया, कौन से दो ट्रायंगल बनाया बेटा? छोटे वाले ABD, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बना रहा बेटा मैं? PQM। अब ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल में इसका इसके साथ रेशियो दिया उन्हें, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, भाई बराबर। और बेटा ये रेशियो इक्वल दे रहा उन्हें। अब रेशियो इक्वल दे रहा, इसका मीनिंग क्या है बेटा? ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। और मुझे बोलो बेटा, एक बार अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो खुद ब खुद जो उनके एंगल्स है वो इक्वल हो जाते क्या? खैर मेरे को कोई एंगल से काम नहीं है, मेरे को B और D से काम है, सॉरी B और Q से काम है। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, भाई बराबर। बेटा इसको लिखने का मेथड है CAST। बेटा ये CAST का मीनिंग क्या है? ऐसा लिखे तो चलता, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। CAST का मतलब रहता है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब CAST लिखने के बाद और बेटा क्वेश्चन पे अपने को शो क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है, शो किसके करना है बेटा? ट्रायंगल PQR, जिसके अंदर अगर अपन देखें तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q शो करे अपन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। और दूसरा जो गिवन है अपने पास उसका यूज करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं मैं। मुझे बोलो बेटा गिवन में क्या दिया उन्हें, AB का रेशियो PQ के साथ और BC का रेशियो QR के साथ इक्वल है, दिया उन्होंने, भाई बराबर। लास्ट वाला छोड़ दो, और उसके बीच का एंगल इक्वल है, ये आप उन्हें प्रूव करें। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सबसे पहले तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये कहाँ से आया बेटा? फ्रॉम 2 आया, बराबर। और फ्रॉम 1 AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय क्या? QR, ये कहाँ से आया बेटा? फ्रॉम 1। सो देयरफॉर बाय SAS टेस्ट वी कैन राइट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या बेटा? PQR। भैया ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का है। देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर कर रहे क्या, उन्होंने अपने को क्या दिया था? रेशियो दिया था तीनों का, AB BC और मीडियन, PQ QR और PM का। तो उस पे से मैंने क्या करा, मीडियन रहने की वजह से D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब BD जो है वो BC का डबल होने वाला है, सॉरी जो BC है वो BD का डबल होने वाला है, उसका यूज करा बेटा मैंने। और एट द प्लेस ऑफ BC 2 इंटू BD लिखा, एट द प्लेस ऑफ QR 2 इंटू QM लिखा, दो दो कैंसिल करा बेटा। अब ये वाले ट्राइंगल अगर अपन ऑब्जर्व करें तो ये दोनों ट्रिपल एस टेस्ट से सिमिलर होते, ट्रिपल एस टेस्ट से सिमिलर हुए बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आया। CAST का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आता। अब ये लिखे बाद फिर उसके बाद अपन ने क्या करें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिए, और फ्रॉम 1
जो तुम्हारा वन है उसका उठा के ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर लिए बाय एस ए एस टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो करें। ठीक है।